हाय स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जो बार्क का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। जो कि आपका सेकेंड स्टेज का जो पेपर होता है बार्क में पूछा जाता है, वो एडवांस टेस्ट होता है। उसमें क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो आपके सामने में रख रहा हूँ। चलिए समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो जो मिलीमीटर होते हैं वो 25.4 होते हैं। ठीक है, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। वही अगर सेंटीमीटर में जाया जाए तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 1 पॉइंट पहले, यानी कि 2.54 आपके आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक माइक्रोमीटर में प्लस में 0.02 मिलीमीटर की त्रुटि है जब माइक्रोमीटर 25.41 मिलीमीटर बढ़ता है, तो मिलीमीटर में सही मान क्या होगा। मतलब ये है कि इसमें जो त्रुटि दी गई है वो पॉजिटिव त्रुटि दी गई है और इसकी एक रीडिंग दी गई है, जो कि पूछा गया है कि अगर पॉजिटिव त्रुटि है इसमें तो इसका सही रीडिंग क्या होगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए, अगर पॉजिटिव अगर आपका पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव त्रुटि है तो इसके जो रीडिंग दी जाती है उससे उसको माइनस कर दी जाती है। अगर निगेटिव दिया जाता है अगर उसके त्रुटि, तो उससे और जो रीडिंग दी गई होती है उससे उसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको इसमें जब पॉजिटिव है तो इसमें घटा देंगे, घटाने पे इसका आंसर जो हमारा निकल के आएगा ऑप्शन ए 25.39 मिलीमीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक गोलाकार छड़ को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वी ब्लॉक आमतौर पर खाली स्थान कोण का होता है। मतलब कि पूछ रहा है कि जो हमारा वी ब्लॉक होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है जो वी ब्लॉक होता है हमारा। तो इसका एंगल पूछ रहा है कि इसका एंगल कितना होगा। तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है ये? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अच्छा, जो जो होता है, ड्रिलिंग जो की जाती है, ड्रिलिंग करने के बाद, होल करने के बाद अगर उसमें जो थ्रेडिंग की जाती है, यानी कि चूड़ियाँ काटी जाती है बोल्ट को बैठाने के लिए, बोल्ट को कसने के लिए, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो हमारा टैपिंग कहलाती है, जो कि टैप के द्वारा ये क्रिया की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ग्राइंडिंग के समय खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। मतलब ग्राइंडिंग के समय किस चीज़ का उपयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, डार्क शीशे के स्क्रीन, सेफ्टी चश्मा, वेल्डिंग हेलमेट, धूप का चश्मा। तो सबसे पहली बात यह है, अगर वेल्डिंग करते हैं तो जो उसकी लाइट होती है वो बहुत हाई पावर की होती है। तो इसके लिए हमें जो चश्मा चाहिए होता है, जो स्क्रीन चाहिए होता है, वो डार्क होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डार्क होनी चाहिए। तो इसका आंसर वो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बियरिंग का नामकरण 6310ZZ है, यहाँ बियरिंग के खाली स्थान से संबंधित है। यानी ऊपर लिखा हुआ है, देखिएगा ये 10, यानी कि 10 का मतलब पूछ रहा है कि क्या है। तो देखिए स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं बियरिंग के, तो इसमें जो 10 का मतलब पूछा गया है, यानी कि ये इनर डायमीटर पूछा गया है, यानी कि भीतरी व्यास के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भीतरी व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवत्ता। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है जैसे 63110ZZ, इसमें हर एक नंबर अलग अलग चीज़ को मतलब डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई करता है। जैसे 6 जो है वो काय के लिए होता है, जो बियरिंग के प्रकार होते हैं ये उनके लिए होता है कि 6 है तो कौन सा बॉल बियरिंग है, या फिर रोलर बियरिंग है, या फिर टेपर रोलर बियरिंग है। उसी प्रकार 3 क्या है,
उसी प्रकार टेन क्या है, उसी प्रकार जेड क्या है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि बियरिंग में पढ़ाया जाएगा अगर जब पढ़ाया जाएगा तो, ठीक है। तो इसमें जो टेन के बारे में पूछा गया है वो आपको रिलेट करता है भीतरी डायमीटर से, ठीक है, यानी कि इनर डायमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है, तो 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भाग की अनुमति दी जा सकती है। सीधी सी बात है, अगर हम 500 का 0.4% निकालेंगे बटे में 100 आ जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 500 गुणे 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 5 से ये कट जाएगा, फिर 2 से ये 2 दूना 4, यानी कि 2 बचेगा। यानी आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2 ही भागों को वो अनुमति देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई क्या है। देखिए जो हेक्सा ब्लेड है वो जो है 250 से लेकर के 300 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है, 250 से 300 तक। अब इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है 300 मिलीमीटर, ठीक है, जो कि 300 मिलीमीटर 12 इंच को प्रदर्शित करता है, जो कि 12 इंच में आते हैं वो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेक्सा ब्लेड के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा, अगर इसके आगे जो वीडियो बनेगा चैप्टर वाइज तो उसमें बताएंगे हम कि हेक्सा क्या होता है, हेक्सा ब्लेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमज़ोर अंश कौन सा होता है। अच्छा, जो फ्लैंज कपलिंग होता है वो किस तरीके होता है, इस तरह से होता है। 2 फ्लैंज होते हैं, 2 पाइप होते हैं, दोनों में फ्लैंज लगे होते हैं इस तरह से। अब इसको नट बोल्ट या फिर की के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इसमें पूछा क्या जाता है कि मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सबसे कमज़ोर अंश क्या होता है, वो होता है की इसमें सबसे कमज़ोर अंश होता है जो कि जल्दी टूटने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यांत्रिक शक्ति के प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है, मैकेनिकल पावर, उसको ट्रांसमिट करने के लिए किस किस चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं आपके। जो पहला ऑप्शन है जंजीर यानी चेन, दूसरा है बेल्ट, तीसरा है कपलिंग और चौथा है ये सभी। देखिए चेन का प्रयोग जैसे साइकिल चलाते हैं हम लोग, तो आप पार्डिल मारते हैं तो पीछे वाली पहिया घूमती है, तो यानी कि कुछ दूरी तक पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं आप, तो चेन का भी प्रयोग करेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बेल्ट। बेल्ट क्या है, जिसे आप लोग आटा चक्की देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें जो पट्टा लगाया जाता है उसको कहते हैं बेल्ट, यानी कि उसका भी वहाँ भी पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो वो हमारा बेल्ट भी सही हो जाएगा, ये भी ट्रांसमिट करेगा, जो कि ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। कपलिंग का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रक हो गया, जितनी भी गाड़ियाँ होती है, जो दो शाफ्टों को जोड़ करके उसको घुमाने के लिए किया जाता है, वो कपलिंग होता है, जो कि ये इसको भी पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे और खाली स्थान की प्रक्रिया से जंग बनता है। जो जंग बनता है वो कैसे बनता है, तो लोहे और ऑक्सीजन यानी कि आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस पिन हैमर यानी कि हथौड़े की पिन कैसी होती है। तो जो क्रॉस पिन हैमर होता है, जैसे मान लीजिए कोई हैंडल है, तो हैंडल का ऊपर एक पिन जैसा बना होता है इस तरीके का, तो वो अगर हैंडल के क्रॉस में है तो क्रॉस पिन हैमर कहलाएगा, अगर हैंडल के बिल्कुल सीध में है तो उसको स्ट्रेट पिन हैमर कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल दिया है हैंडल की ओर झुका हुआ, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हैंडल की ओर क्रॉस में, यानी कि हैंडल के क्रॉस में बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है पीतल का मिश्रण क्या होता है। जो पीतल का मिश्रण होता है वो क्या होता है, तो पीतल का मिश्रण इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है तांबा और टीन,
दूसरा ऑप्शन है सीसा और टिन, और तीसरा ऑप्शन है तांबा और जस्ता। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, कॉपर और जिंक, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर के बराबर कितने माइक्रोन होते हैं। तो पहली चीज़ देखते हैं, 1 इंच में, सॉरी, 1 माइक्रोन में जो होता है हमारा 0.001 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब वही पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो 1/0.001 करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा 1000। तो ये हो गया आपका 1000, क्योंकि नीचे 1 बचा था। 1000 में 1 से भाग देंगे तो 1000 ही आएगा। तो हमारा माइक्रोन में कितना आ गया, 1000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्र को परिसज्जित और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल को क्या कहा जाता है। मतलब जो अगर कोई ऐसा छिद्र है, होल है, कोई जॉब है इस तरीके का, और उसमें बीच में होल है आर पार, और इसको हमें, और इसकी जो सतहें हैं, जो होल के किनारे जो सतहें हैं, उसको साफ है, मतलब क्लीन, यानी कि उसको चमकदार बनाना, और दूसरा उसको बड़ा करना साइज को, कौन सा टूल है जिसके द्वारा होता है ये। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ड्रिल है जो कि तो होल करने के लिए होता है, टैप जो कि पहले बता चुके हैं, टैपिंग की जाती है जो कि होल में थ्रेड करने के लिए, रीमर का जब प्रयोग होता है वो होता है परिशुद्ध बनाने के लिए होल को, और उसके साइज को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रीमर होगा। ठीक है, अब वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन लेकर के। तो यहीं तक ये क्वेश्चन आने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।